वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी जो है वो हम किस तरह से यूज करते हैं CSS के अंदर। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने ब्राउजर में चला जाता हूँ, वहाँ पे आप समझ लेते हैं कि इसकी जो है वो डिफरेंट वैल्यूज जो है वो कौन कौन सी हैं। सो गाइस, हम अपने ब्राउजर में आ गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक वेबसाइट खोली है developer.mozilla.org। अगर आप यहाँ से रेफरेंस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, किसी भी चीज़ आप जो आपको समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे जो है वो इजीली सर्च कर सकते हैं। सो भी हम देखते हैं कि बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है। सो बैकग्राउंड साइज जो प्रॉपर्टी है उसके जरिए से जो हमारा बैकग्राउंड इमेज वगैरह होती है हम उसका साइज जो है वो सेट करते हैं। सो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। जो सबसे पहले दो कीवर्ड वैल्यूज हैं वो है कवर और कंटेंट। उसके अलावा जो है वो हम इसके अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज भी दे सकते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, EM यूनिट्स के साथ, फिर पिक्सल्स और फिर ऑटो जो होती है वो डिफॉल्ट होती है। इसके बाद जो है वो हम दो वैल्यूज भी जो है वो दे सकते हैं, जिसमें पहली जो वैल्यू होती है वो विड्थ होती है इमेज की और दूसरी जो वैल्यू होती है वो हाइट होती है। इस केस में जो अगर हम एक वैल्यू देते हैं तो जो ये जो होती है ये इमेज की विड्थ होती है और जो हाइट होती है वो ऑटो जो है वो हो जाती है। सो भी हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहां पे जो हम इसको प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। सो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया तो यहाँ पे जो है वो मैंने जो पिछले ट्यूटोरियल में हमने फाइल यूज की थी मैं उसी को जो यूज करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंटेनर है, फिर उसके अंदर जो है उसको विड्थ दी 100%, फिर हाइट भी दी है 100 व्यू पुट हाइट, और फिर बॉर्डर 2 पिक्सल, और फिर हमने उसके अंदर जो है वो एक बैकग्राउंड इमेज जो है वो सेट कर दी थी। सो भी हम जो है वो बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी के बारे में जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, बैकग्राउंड साइज, एंड देन इसके अंदर जो है सबसे पहले जो कीवर्ड वैल्यूज हैं हम वो दे के देखते हैं। तो सबसे जो पहली वैल्यू है वो है कवर। सो अभी मैं इसको कवर करके सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेज है वो जिसने कंटेनर को जो है वो कवर जो है वो कर लिया है, मतलब यहाँ पे पूरी इसने विड्थ और हाइट जो है वो ले ली है बैकग्राउंड ने। इसके बाद जो अगली कीवर्ड वैल्यू है वो है कंटेन। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कंटेन एंड देन इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटेन ने जो है वो पहले जो इमेज है यहाँ पे जो है वो खत्म हो गई और फिर इसके बाद जो है वो दूसरी मतलब इमेज जो है वो रिपीट जो है वो हो रही है। सो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी इमेज जो है वो रिपीट हो रही है तो हम इसको रिपीट नहीं करना चाहते तो उसके लिए हम बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर सकते हैं। उस पर लिख सकते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो इमेज है ये रिपीट नहीं होगी। इसके बाद जो अगली यहाँ पे वैल्यूज है वो हम परसेंटेज की फॉर्म में दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50% एंड देन इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50% तक यहाँ पे एक इमेज आ रही है, फिर 50% के बाद दूसरी, फिर इस तरह जो है इमेजेस जो है वो रिपीट हो रही हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है वो फिट हो जाए कंटेनर के अंदर तो मैं इसको 100% करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कवर वाला काम है वो हम परसेंटेज की फॉर्म में भी जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है वो हम पिक्सल्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 200 पिक्सल तो मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे जो है वो 200 पिक्सल की इमेज आ जाएगी और फिर जो इमेजेस होंगी वो रिपीट होना जो है वो शुरू हो जाएगी कंटेनर को फिल करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे जो है इसको बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल, तो तब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेजेस जो है वो रिपीट जो है वो हो रही है। अगर हम रिपीट नहीं करना चाहते तो इसके लिए जो है वो हम वो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट जो है वो यूज करेंगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जो है वो इसको ऑटो करके देखते हैं कि ऑटो करने से जो है वो क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑटो एंड इसको मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे जो है जैसे शुरू में नजर आ रही थी पिक्चर उसी तरह जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है, मतलब ये डिफॉल्ट होता है। अब उसके बाद अगर हमने विड्थ और हाइट दोनों देनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो हाइट और विड्थ दोनों दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 200 पिक्सल और 500 पिक्सल, अंदर इसको मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 पिक्सल की विड्थ आ गई है और 500 पिक्सल की जो है वो हाइट जो है वो आ गई है। अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ 900 पिक्सल, अंदर इस तरह से जो है वो हमें जो है वो शो होगी। सो इस तरह से जो है वो हम बैकग्राउंड साइज की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है उसको डिफरेंट साइज जो है वो दे सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।